कैसे हो मेरी जी? आवाज सुन पा रहे? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का मॉर्निंग टॉक में सभी का स्वागत है। हालांकि मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ, सब महान महान वैष्णव सीनियर वैष्णव है, बट एक सेवा दिया है तो वो सेवा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो सभी का आशीर्वाद का इच्छा प्रकट करता हूँ ताकि मैं कुछ जो भी बताऊं वो प्रभुपाद और भक्तों का प्रसन्नता के लिए हो सके। तो अ, श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंध में जो मेन देवहूति और भगवान कपिल देव का शिक्षाएं के बारे में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है, जिसमें डिवोशनल सर्विस भक्ति को प्राधान्य के रूप में पूरा बताया है, लेकिन साथ साथ में ज्ञान योगा और ज्ञान मार्ग योग मार्ग के बारे में भी बताया है। और इसके अलावा और ये टोटल 7-8 चैप्टर्स है, जिसमें जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में, भ्रूण विज्ञान के बारे में और भगवान का सुंदर रूप का दर्शन के बारे में, और अंतिम में कैसे देवहूति में या कपिल भगवान कपिल देव को प्रार्थना करती है, प्रार्थना अर्पण करती है और हरि नाम का महत्व जो है वो बताती है। तो वो उसी मतलब स्कंद से ये 25वां अध्याय में एक श्लोका है, उसके बारे में थोड़ा जानने के आज प्रयास करेंगे। तो 25 चैप्टर में भगवान एक्चुअली बताते हैं कि कपिल देव जो हाईएस्ट पाथ जो है वो क्या है, डिवोशनल सर्विस, भगवान का भक्ति। आ, मतलब भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वो भक्ति मार्ग है। तो फिर बाद में कपिल देव ये भी बताते हैं कि जो आध्यात्मिक योग जो है वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब निष्काम भक्ति, विदाउट कोई डिजायर भगवान का भक्ति करना जो है वो सबसे हाईएस्ट। और ऐसा भक्ति जो करते हैं उनको मुक्ति बहुत ही आसानी से मिल जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो उसी संदर्भ में ये श्लोका है, जरयति आशु या कोशम निगिर्नम अनलो यथा। तो बहुत सुंदर एनालॉजी है इसका। मतलब जरयति मतलब क्या बोलते हैं, मेल्ट्स या खत्म हो जाता है, आंसू बहुत जल्दी, या कोसम, कोसम मतलब सटल बॉडी। हमारे अंदर जो शरीर ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी से बना हुआ है और आत्मा है। तो सटल बॉडी जो है वो जरयति आंसू बहुत जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे? बहुत ये एक एग्जाम्पल दिया है, निगिर्नम अनलो यथा। ठीक है, अनलो यथा मतलब जो अनल मतलब फायर, बट कैसा फायर है, पाचकाग्नि फायर। ठीक है, उसके बारे में बोल रहे हैं, पाचकाग्नि जैसे खत्म कर देता है ऐसे मतलब हमारा जो भक्ति जो है सटल बॉडी को नष्ट कर देता है, ऐसे करके बताते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, मतलब हम सरप्राइज हो जाएंगे, अरे इतना टाइप का फायर है, फॉरेस्ट फायर है, ब्लेजिंग फायर है, ये डाइजेस्टिव फायर क्या है? हम लोग कभी देखा भी नहीं है, और नाड़ी के माध्यम से उसको हम एक्चुअली पता करने की कोशिश करते हैं कि पाचक अग्नि कैसा है, ठीक है कि नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह। बट ऐसा एनालॉजी क्यों दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ दिस डाइजेस्टिव फायर जब पाचक अग्नि की भक्ति के मार्ग में तो ये करता है। तो कपिल देव ये कंपेयर करते हैं भक्ति का जो मार्ग जो है ये कैसे काम करता है डाइजेस्टिफायर जैसे। तो डाइजेस्टिफायर का सबसे पहला ये क्या है, कार्य क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब ये भेद करता है। ठीक है, मतलब जब हम अन्न ग्रहण करते हैं उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, फिर
बर्न करता है और कुछ चीज को एसिमिलेट करता है। ठीक है, जैसे अ, अन्न के बहुत सारा पार्ट जो है वो यूजफुल भी नहीं है। ठीक है, फाइब्रस पार्ट हो गया और कुछ कुछ ऐसे पार्ट जो है, तो उसको क्या करता है, यूजलेस पार्ट जो है उसको एज मल मूत्र ये करके उस बाहर एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जो चीज जरूरत है, हाँ, न्यूट्रिशियस चीज वगैरह, हाँ, विटामिन मिनरल्स, हाँ, ये सब चीज वगैरह को क्या करता है, वो ग्रहण करता है और रक्त, मसल्स, टिश्यू, मन, ये सबको प्रोवाइड करता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग ऐसा है। ठीक है, मतलब ये भक्ति क्या है, तो हमारा जो भौतिक वासना है, मेटेरियल एस्पेक्ट ऑफ दी सटल बॉडी, हमारा जो क्या बोलते हैं, शटल बॉडी जो है, तो उसका जो भौतिक एस्पेक्ट है, उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे भोग का एंजॉयमेंट वगैरह जो है, और जितने भी हमारा मेटेरियल चीज से रिलेटेड जितने भी हमारा इच्छाएं हैं, वो सब क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल वासना है, उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। स्पिरिचुअल वासना क्या है, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, यात्रा वगैरह जाते हैं, तो तीर्थ स्थली का जो दर्शन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भक्तों के साथ जो हम फेस्टिवल्स वगैरह अटेंड करते हैं, कल रामनवमी था, कितना सुंदर फेस्टिवल सब जगह मनाया गया होगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान का सुंदर दर्शन देखते हैं, आरती का दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके अंदर क्या है, स्पिरिचुअल वासना जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, जो कि रहेगा, वो अपना शरीर को नरिश करेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो ऐसा भक्ति है, वो क्या है, बट ये फॉरेस्ट फायर हो गया या बाकी ब्लेजिंग फायर वगैरह हो गया, जो वन का अग्नि हो गया, वो सब कुछ जला देता है। ठीक है, लेकिन ये जो पाचकाग्नि जो है, वो क्या करता है, जितना अनावश्यक चीज है उसको जलाती है, लेकिन आवश्यक चीज को क्या करती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है और वो प्रोवाइड करती है। लाइक दैट भक्ति का ये एग्जाम्पल हम मतलब ये देख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज में हम देख सकते हैं कि हम जब भक्ति में आए, बहुत समय हम मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत समय अपना समय जो है ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही समय समय बढ़ता है, अब क्या करता है, ये मेटेरियल वासना वगैरह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और हम ये सब चीज के लिए ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहते, ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक या मोबाइल में अधिक से अधिक समय में कैसे कीर्तन कर सकते हैं, कितना मैं भगवान का नाम जप कर सकता हूँ, ये सब चीज वो क्या है, वो डेवलप करते हैं। तो ये फर्स्ट थिंग है। फर्स्ट थिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव, ये भेद करता है किस मतलब भक्ति ऐसे। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल वासनास को उसको रखता है, और मेटेरियल वासनास को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। इसलिए ये फर्स्ट है। फिर सेकंड क्या है, जो एक्चुअली देवहूति माता पूछती है कि मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि मुक्ति आप कैसे प्राप्त होगा, एक एज ए बाई प्रोडक्ट, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मतलब एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हम जानते हैं। तो डाइजेस्टिव फायर, ठीक ठीक है, हम जब वो खाते हैं, मतलब प्रसाद ग्रहण वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हमको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, जठराग्नि को ये करना, हाँ, पाचन पाचक अग्नि को बढ़ाना। ऑटोमेटिकली जब हम सोचते हैं, थॉट कहीं छोक लग गया, तो तभी से वो क्या होता है, जठराग्नि क्या बोलते हैं, बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो और ये मतलब तभी से एक्टिंग करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, हम प्रसाद लिया, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है, हम नहीं, हमको सोचना नहीं पड़ता डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब काम कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आपने अन्न ग्रहण किया, हाँ, प्रसाद ग्रहण किया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो एज ए बाय प्रोडक्ट वो पच जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम भगवान का भक्ति वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, ये संसार जो है बहुत बड़ा दावाग्नि है, हाँ, तो जब ये भगवान का
क्या बोलते हैं, चरण, एक नाव के समान है। जब उसका आश्रय लेते हैं तो ये बहुत बड़ा संसार जो है एक छोटा सा अ, बछड़े का जो एक छोटा सा होल करता है ना, उसके समान बन जाता है। और ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, क्योंकि उसमें जो ऑस्पिशियस है, बछड़े का जो अगर हुक प्रिंट का जो एक छोटा सा ये बनता है, ठीक है, वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो ऐसे ये व्यक्ति जो भगवान का भक्ति करता है, उसके लिए संसार क्या है, ऑस्पिशियस बन जाता है। और ये भगवान रूपी ये जो चरण का बोट का जो नाव का हम आश्रय लेते हैं, तो वो छोटा छोटा हो जाता है। तो ऐसे हमको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो ये शटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जो है, वो धीरे 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 क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, एंड लिबरेशन जो है ऑटोमेटिकली प्राप्त करता है। तो इसलिए ये सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है कि विदाउट एफर्ट, विदाउट एंडेवर, विदाउट एफर्ट हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम ये लिबरेशन जो है, मुक्ति जो प्राप्त कर सकता है। तो ये दूसरा हो गया। पहला क्या हो गया, ये भेद नहीं करता, और दूसरा क्या है, ये विदाउट एफर्ट ये मुक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। और तीसरा क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस, ये बहुत ही ग्रेजुअल है। ठीक है, मतलब तुरंत काम नहीं करता, इंस्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जांपल दे ही रहे थे, बोल ही रहे थे कि डाइजेशन कब से शुरू हो जाता है, जब हम आप बैठे हैं, अगर उसका थॉट आया है, उसके बारे में सोचने लगे, तभी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस वगैरह क्या है वो प्रकट हो जाते हैं। और वही डाइजेस्टिव जूस वगैरह जो है, जब हम ग्रहण करेंगे, वो पाचन क्रिया में क्या करता है, हेल्प करता है। तो खाली स्मेल, आपने स्मेल किया, सोचा उसके बारे में, यहाँ कहीं छोंक लग रहा है उसके बारे में आपके, हाँ, नाक के रंध्र में चले गए, नासिका के रंध्र में, तो तभी से वो डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब अराउंड 6 से 12 घंटा के अंदर ये प्रोसेस चलता है। तो ऐसे ही भक्ति जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट होता है। जैसे कोई, हाँ, भगवान का भक्ति शुरू कर देता है, इमीडिएटली अनर्थ निवृत्ति चालू हो जाता है। लेकिन ये स्लोली 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 क्या है, अपना अनर्थ वगैरह जो है वो खत्म करते हैं। तो हम माधुर्य कादम्बिनी में देखते हैं, जब हम भगवान का भक्ति करते हैं, तो हमारे अलग अलग स्तर के हिसाब से ये अनर्थ निवृत्ति वगैरह जाते हैं। जैसे एकदर्शी, एक देश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्ण एंड आत्यंतिक। ऐसे अलग अलग स्तर पे हमारा अनर्थ निवृत्ति होती है। तो एक दर्श वर्षन क्या है, कुछ अनर्थ, एक या दो अनर्थ वगैरह जो है, तो इनिशियल स्टेज में जब हम भगवान का नाम लेते हैं या भक्तों का संग वगैरह आते हैं, तो हमारा अनर्थ थोड़ा थोड़ा निवृत्त होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होता है। लेकिन जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं, दृढ़ता होता है, तो बहुदेश वर्तिनी, बहुत सारा अनर्थ वगैरह जो है वो निकल जाते हैं। और भक्ति में निष्ठा की रुचि के स्तर पे चले जाएंगे, तो प्राय की मतलब ऑलमोस्ट ऑल जितने भी अनर्थ वगैरह जो है वो निकल जाते हैं। तो फिर भाव के स्तर में चले गए तो फुल्ली जितना भी अनर्थ वगैरह जो है वो सारे के सारे निकल जाते हैं। और आत्यंतिक मतलब ऐसे अनर्थ पूरा निकल जाएंगे कि आपके अंदर वो कोई अनर्थ दोबारा आएंगे नहीं। तो ऐसे ये जो क्या बोलते हैं, पाचन, पाचक अग्नि जो है वो भक्ति स्वरूप काम करती है। तो मुक्ति जो है ऐसे हमको ऐसे ही मिल जाते हैं। हाँ, तो हमारा अनर्थ वगैरह जो है ऐसे ही अलग अलग स्तर में वो निकल जाते हैं। तो भक्ति जो है सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है और सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो लिबरेशन जो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देगा। ठीक है, बहुत ही ग्रेजुअली और ऑटोमेटिकली। ठीक है, और भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए ये सहायता करेगा। तो इस माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे पाचकाग्नि के रूप में ये भक्ति जो है सहायता करती है कि हमारा सारा अनर्थ को निकाल देती है। बाकी जो भी इच्छा है, योग के स्तर पे, बाकी के स्तर पे जो भी इच्छाएं वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो योग सिद्धि वगैरह जो है, लिबरेशन वगैरह है, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता है।
ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।